दोस्तों, प्रकृति से कुछ चीज़ें इस तरीके की बनती है कि जिन चीज़ों का दूसरी चीज़ से कंपैरिजन नहीं किया जाता। ये हर फील्ड के अंदर रहती है। और आप भी अपने आसपास देखेंगे, जब भी हम किसी चीज़ की बात करते हैं, अगर हम सिंगिंग में देखते हैं तो हम हमेशा यही सोचते हैं कि लता मंगेशकर जी से किसी का कंपैरिजन नहीं हो सकता। जो दूसरे लोग हैं उनका कंपैरिजन हो सकता है, लेकिन जैसे ही उनका नाम आता है तो अपने आप लोग कहते हैं कि उनका किसी से कंपैरिजन नहीं हो सकता। वर्तमान में अगर आप देखेंगे क्रिकेट के अंदर, तो हम यही बात करते हैं कि जसप्रीत बुमराह जैसा फास्ट बॉलर जो है, वो फास्ट बॉलर एक अलग लीग में खेल रहा है, उसका किसी से कंपैरिजन नहीं हो सकता। हॉकी में की जब हम बात करते हैं तो यही बात करते हैं कि मेजर ध्यानचंद जो थे उनका किसी से कंपैरिजन नहीं हो सकता। कुछ लोग अलौकिक होते हैं और ऐसा हर फील्ड के अंदर होता है। तो ऐसे ही जब हम जॉब की बात करें तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आरबीआई ग्रेड बी क्यों वन ऑफ द बेस्ट जॉब है इस कंट्री की, और ना केवल वन ऑफ द बेस्ट है, कई लोग इस जॉब को बेस्ट जॉब बोलते हैं। उसके पीछे क्या कारण है, मैं आपको स्टेप वाइज सारी चीज़ें बताऊंगा और दूसरी चीज़ जॉब से कंपेयर करके बताऊंगा, चाहे वो स्टेट की हो, एसएससी हो, आपका यूपीएससी हो, या आपकी आईटी की जॉब हो, जो लोग बोलते हैं प्राइवेट में ज़्यादा पैकेज मिलता है, वर्क लाइफ बैलेंस। मैं सारी चीज़ें आपको कंपेयर करके बताऊंगा, चाहे एसबीआई पीओ हो, बैंक पीओ, इन सबसे अलग हटके क्यों रहती है जॉब, और क्यों ये इतनी ज़्यादा ड्रीम जॉब है लोगों के लिए, और क्यों इसकी दिनों दिन जो है वो पॉपुलैरिटी जो है वो बढ़ती चली जा रही है। देखो, सबसे पहले हम चलेंगे स्टेट गवर्नमेंट जॉब से। स्टेट गवर्नमेंट जॉब के अंदर काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि पोस्टिंग वगैरह का आराम रहता है, लेकिन वहाँ पे आपको शिकायत ये रहती है कि वहाँ पे सैलरी नहीं मिलती ज़्यादा, अलाउंसेस आपको ज़्यादा नहीं मिलते हैं, उनका प्रमोशन स्ट्रक्चर, ग्रोथ स्ट्रक्चर जो रहता है वो स्लो रहता है। और ट्रांसफ़र के अंदर भी जो टीचर वगैरह की जॉब्स रहती है आजकल के ज़माने में, उनको दूर रूरल एरिया में शुरू में पोस्टिंग दी जाती है। और काफ़ी जगह ये शिकायत कहने को मिलती है कि इसके अंदर बहुत करप्शन होता है, आपको ब्राइब देनी पड़ती है अपना ट्रांसफ़र रुकवाने के लिए, करवाने के लिए। तो ये इस जॉब का बहुत सारे ड्रॉबैक्स रहते हैं। स्टेट गवर्नमेंट जॉब में भी लोगों की बहुत सारी शिकायतें रहती है। इसके बाद अगर अपन देखें कि बैंक पीओ, एसबीआई पीओ की बात करें, तो आपको पता ही है उसके अंदर भी यही होता है। आपकी रूरल पोस्टिंग इतने फ्रीक्वेंटली ट्रांसफ़र होते हैं, हर 6-6 महीने, साल भर के अंदर, 3-3 साल के अंदर आपकी ब्रांचेस बदल दी जाती है, आपके शहर बदल दिए जाते हैं। इतने सारे ड्रॉबैक उनके रहते हैं। उनकी सैलरी भी जब हम दूसरे डिपार्टमेंट से कंपेयर करते हैं तो उनकी सैलरी भी हमको इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आती। अगर आप एलआईसी वगैरह से कंपेयर करें तो वहाँ भी एक अपने आप में एक ड्रॉबैक रहता है कि लोग काफ़ी परेशान रहते हैं वहाँ के वर्क प्रेशर से, इंटरनल पॉलिटिक्स से, टॉक्सिक वर्क कल्चर से। ऑफिस में जाने का टाइम होता है, आने का टाइम नहीं होता है, ऑफिस टाइमिंग्स वगैरह उनके काफ़ी वैसे रहते हैं। और क्लरिकल जॉब में हम देखें बैंक की, तो वहाँ पे सैलरी वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं रहती है। तो ये बैंक पीओ को लेके भी लोगों के मन में शिकायतें रहती है। इसके बाद अगर अपन बात करें ये एसएससी सीजीएल की, तो एसएससी सीजीएल के अंदर लोग ये कहते हैं कि सैलरी ठीक ठाक मिलती है, लेकिन अलाउंसेस हमको ना के बराबर मिलते हैं, अलाउंसेस नहीं मिलते हैं। पोस्टिंग के अंदर भी अगर आपका रैंक अच्छा नहीं आता है तो कई बार पोस्टिंग को लेके इशू क्रिएट हो जाता है। और इसके अलावा वहाँ पे भी यही कहते हैं कि वहाँ का जो प्रमोशन और ग्रोथ स्ट्रक्चर है वो थोड़ा स्लो होता है। तो ये एसएससी सीजीएल को लेके भी लोगों की काफ़ी शिकायतें रहती है। और हमारे चैनल पे तो हम हर तरह के वीडियो बनाते हैं, केवल आईबीपीएस एसबीआई के वीडियो नहीं बनाते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे तरह तरह के लोग चीज़ें पूछते हैं, तो उनके मन में डाउट्स रहते हैं कि हम कौन सी जॉब ज्वाइन करें, यहाँ पे ये कमी है, यहाँ पे ये कमी है। लेकिन आरबीआई ग्रेड बी को लेके आज तक कोई डाउट हमारे पास नहीं आया। लोग यही कहते हैं कि जॉब लग जाए, ये बहुत बड़ी चीज़ है। इसके बाद अगर हम देखें कि एलआईसी की, तो एलआईसी के अंदर ये रहता है कि एलआईसी की जॉब अच्छी रहती है, लेकिन एलआईसी में सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये रहता है कि एलआईसी का कोई भी नोटिफिकेशन 4 से 5 साल में एक बार आता है। तो वहाँ आपके पास अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाती है। अगर आपका जो एज लिमिट, जो आपका जिस वक्त आपकी तैयारी पीक पे चल रही है, अगर उस वक्त नोटिफिकेशन आ गया तो फिर भी आपके पास चांस बचता है, लेकिन उसके बाद फिर आपके पास कोई चांस नहीं बचता है, क्योंकि फ्रीक्वेंटली एलआईसी जो है नोटिफिकेशंस निकालता नहीं है। इसके बाद अगर अपन देखें कि एलआईसी में एक चीज़ और रहती है कि एलआईसी जो पोस्ट निकालता है वो डबल ओ की निकालता है, और आरबीआई जो पोस्ट निकालता है वो ग्रेड बी की पोस्ट निकालते हैं, यानी डायरेक्ट मैनेजर लेवल की, माँ ऑफिसर लेवल की पोस्ट निकलती है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है। यही बात सेबी के अंदर और नाबार्ड ग्रेड ए के अंदर देखने को मिलेगी कि वहाँ पे ग्रेड ए की पोस्ट निकलती है। आप डायरेक्ट ग्रेड बी पे रिक्रूट नहीं हो सकते हो। जो ग्रेड बी को सैलरी और अलाउंसेस मिलते हैं आपको डायरेक्ट वो नहीं मिलेंगे, आपको 3 से 5 साल वहाँ काम करना पड़ेगा, उसके बाद फिर प्रमोशन होता है। लेकिन आरबीआई के अंदर आपको डायरेक्ट ग्रेड बी पे ग्रेड बी पे आप रिक्रूट होते हो। ये अपॉर्चुनिटी केवल आरबीआई देता है ग्रेजुएट को, जो एक बहुत बड़ी चीज़ है अपने आप में। इसके अलावा अगर हम देखें यूपीएससी की, अब ये चीज़ बड़ा ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सबका अपना अपना पर्सनल ओपिनियन होता है। काफ़ी सारे लोग नाराज़ हो जाते हैं ये सोच के कि आप आरबीआई ग्रेड बी को यूपीएससी से क्यों कंपेयर कर दो, क्योंकि कई लोग ये मानते हैं कि यूपीएससी से बड़ा देश में कुछ भी नहीं है, उससे बड़ी जॉब कुछ भी नहीं है।
लेकिन सच्चाई जो है, जो लोग जिन लोगों ने दुनिया देखी है थोड़ी बहुत भी, उनको ये चीज़ पता होगी कि जो लोग ये बोलते हैं कि यूपीएससी बन के, आईएएस बन के लोग सोसाइटी के अंदर बहुत कुछ चेंज ला सकते हैं, लेकिन सबको पता है कि इतने बड़े बड़े आईएएस बनते हैं, हम आए दिन रील्स देखते हैं और देखते हैं, लेकिन चेंज लाना जो है वो जॉब से कभी कोई चेंज नहीं ला सकता। चेंज अगर कोई लाता है तो वो या तो बिजनेसमैन लाता है, पॉलिटिशियंस लाते हैं, वही चेंज लाते हैं। और मैक्सिमम आईएएस जो होते हैं वो उनके प्रेशर के अंदर ही वर्क करते हैं। अगर जैसे ही आईएएस अपना ज़्यादा दिमाग लड़ाने लग जाएगा तो आप देखेंगे आए दिन ऐसे कई आईएएस के एग्जाम्पल है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, जिनका फ्रीक्वेंटली गवर्नमेंट जो है उनको परेशान करने लग जाती है, उनका ट्रांसफ़र करने लग जाती है। तो वहाँ आपको ऐसे लोगों के सुर में सुर मिलाना है जो आपसे कम क्वालिफाइड रहते हैं। तो ये एक आईएएस का बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहता है। और दूसरी चीज़ आईएएस में ये रहती है कि आपका जो वर्किंग आवर्स रहता है वो एक तरीके से आपको रात को 2 बजे भी काम करना पड़ता है। मैं खुद एक बार इलेक्शन ड्यूटी करा के आया था, तो वहाँ मैंने देखा था कि कैसे डिप्टी कलेक्टर जो है वो रात को 3 बजे 4 बजे भी कंटिन्यूस काम करे जा रहा है। अगर आपके शहर में कोई मेला है या कुछ भी है, कोई भी बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज करना है, तो उन लोगों को कंटिन्यूस मतलब ये रहता है कि वो 24 घंटे उनको ये शल्य मन के अंदर रहेगी कि कभी भी कोई काम निकल के आ सकता है। और वो इतने ज़्यादा बिजी रहते हैं, क्योंकि मैंने देखा है उन लोगों की लाइफस्टाइल किस तरीके की होती है कि जो उनके खास दोस्त रहते हैं उनके साथ भी वो जो है अपना टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं। इस तरीके का उनका वर्क लाइफ बैलेंस रहता है पूरा का पूरा। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहता है। भले ही उनका ऑरा, सैलरी, अलाउंसेस वगैरह उनको भी अच्छे मिलते हों, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो उनकी वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो धीरे धीरे, जब कोई आईएएस बनता है तो 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद जब आप उसका चेहरा देखेंगे तो आपको लगने लग जाएगा कि वो जो उसकी धूल और जो अनुभव उसने 5 साल का लिया है वो उसको कितना बुरी तरीके से अंदर से तोड़ देता है। अगर आप किसी से बैठ के ढंग से पूछेंगे तो अगर वो सच्चाई बताने वाला होगा तो वो आपको बताएगा, क्योंकि सच्चाई बताने की हिम्मत अपनी जॉब के बारे में बहुत कम लोग कर पाते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें कि आईटी सेक्टर, आईआईटीएन से कई लोग बोलते हैं, तो आईटी सेक्टर का ऐसा रहता है कि अगर आपको पैकेज मान लो इनिशियली हाई लग गया, किसी का 1 करोड़ 1.5 करोड़ जो अखबारों में बताया जाता है, तो पहली चीज़ तो वो 1 से 2% लोगों को लगता है, सबको नहीं लगता। और दूसरी चीज़ वो लगता भी है तो मैक्सिमम उसके अंदर प्रोबेबिलिटी यही रहती है कि उनकी पोस्टिंग जो है फॉरेन में आती है, वो घर से दूर निकल जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर आपको एकदम से कोई 1-1.5 करोड़ दे देगा। अगर देता भी है तो बहुत एक्सेप्शनल केसेस होते हैं उनके, इतने ज़्यादा नहीं रहते हैं। इसके अलावा अगर उनकी पैकेज इनिशियली 20 लाख 25 लाख भी लगता है तो भी उनका जो वर्क प्रेशर रहता है वो बहुत अलग तरीके का रहता है। जो लोग आईटी सेक्टर से हैं वो खुद जानते हैं कि उस सेक्टर में भी इतना आसान नहीं रहता। आपकी स्किल आपको इतनी ज़्यादा अपग्रेड रखनी पड़ती, इतनी चीज़ें आसान नहीं रहती जितनी दिखाई जाती है। अब हम बात करते हैं कि आरबीआई ग्रेड बी के बारे में। ऐसी क्या चीज़ है कि जो ये सारी चीज़ें एक साथ मिक्सचर होकर आरबीआई के अंदर मिल जाती है आपको, और ये पूरा एक सभी चीज़ों का जो मिक्सचर है वो एक, जब एम्प्लॉय वहाँ पे रिक्रूट होता है, एक बच्चा जब रिक्रूट होता है तो वो इतना ज़्यादा जो है हैप्पी रहेगा अपनी लाइफ के अंदर कि जिन चीज़ों के बारे में जब आप ड्रीम करते हो। देखो, सबसे पहले आप कोई भी जॉब लेते हो आपको क्या चाहिए? सैलरी। आरबीआई भर के सैलरी देता है। अलाउंसेस, इतने सारे अलाउंसेस देता है कि आपका सारा घर खर्च अलाउंसेस से निकल जाएगा, और उसके बाद भी जो है वो आपके अलाउंसेस बच जाएंगे। और अलाउंसेस भी इनके जो रहते हैं वो 90% सेल्फ डिक्लेरेशन पे रहते हैं। जैसे पेट्रोल अलाउंस का मैं कई बार वीडियो के अंदर बताता हूँ कि पेट्रोल के अंदर ऐसा नहीं है कि आपके नाम पे गाड़ी होना जरूरी है। ये पूरे तरीके से अलाउंस जो रहता है वो सेल्फ डिक्लेरेशन पे रहता है। काफ़ी सारे डिपार्टमेंट में आपको बिल प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, वो करने पड़ेंगे। आरबीआई के अंदर भी कुछ एक अलाउंसेस में बिल प्रोड्यूस करने पड़ते हैं, लेकिन 80 से 90% अलाउंस जो रहते हैं वो इनके सेल्फ डिक्लेरेशन पे रहते हैं। खास करके इनका जो मंथली अलाउंसेस रहते हैं और एनुअल अलाउंसेस में भी अगर आप फर्नीचर वगैरह ये सब हटा दें तो बाकी सारे अलाउंसेस इनके जो है सेल्फ डिक्लेरेशन पे रहते हैं। तो आप खुद सोच सकते हो कि सैलरी आपको अच्छी मिल रही है, अलाउंसेस आपको सेल्फ डिक्लेरेशन पे मिल रहे हैं। लीज अकोमोडेशन आपको मुंबई जैसी सिटी में 75,000 का लीज अकोमोडेशन दे रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ जो रहती है कि सरकारी डिपार्टमेंट में मैक्सिमम लोगों को ये शिकायत रहती है कि हमारे को जो क्वार्टर्स दिए जाते हैं वो पुराने टाइप के रहते हैं, लेकिन आरबीआई के अगर आप क्वार्टर्स देखोगे कहीं भी जाके तो सबसे बेस्ट आपको क्वार्टर्स मिलेंगे। इतनी सारी उसके अंदर मतलब एकदम नए बने हुए रहते हैं वो, आपको कहीं से भी ये नहीं लगेगा कि बहुत पुरानी कॉलोनी के अंदर। इनकी पूरी की पूरी कॉलोनियाँ शहर के अंदर बनी हुई होती है, अलग से पूरा एरिया होता है, पूरी इनकी सोसाइटी होती है जहाँ पे ये लोग रहते हैं। तो वहाँ पे आपको पूरी फैसिलिटी ये देते हैं। इसके अलावा आपको क्या चाहिए? ऑफिस टाइमिंग। ऑफिस टाइमिंग इनका जो है वो फिक्स वर्किंग आवर्स रहते हैं। कोई एक्सेप्शनल केस होगा किसी दिन जब इनको 8 बजे 9 बजे तक आरबीआई के अंदर रुकना पड़े, बाकी मैक्सिमम केस के अंदर ये 6 से 6:30 के बीच में ऑफिस छोड़ देते हैं। इनका जाने का टाइम फिक्स होता है, आने का टाइम फिक्स होता है। इसके अलावा अगर आप देखें कि इनकी पोस्टिंग इतना बड़ा एडवांटेज है कि पोस्टिंग इनकी मैक्सिमम ये रहता है कि मेट्रो या सेमी अर्बन सिटीज़ के अंदर ही, अर्बन सिटीज़ में ही इनकी पोस्टिंग आती है। क्योंकि एक स्टेट के अंदर मान लो कोई महाराष्ट्र से है या मान लो कोई राजस्थान से है तो उसके मैक्सिमम चांसेस ये रहेंगे कि जयपुर उसकी पोस्टिंग आएगी, क्योंकि और जगह कहीं ऑफिस देखने में आता नहीं है। एक आध जगह अगर ऑफिस होता भी है तो ग्रेड बी की ज़रूरत वहाँ पे उनको ज़्यादा रहती नहीं है। तो मेट्रो सिटीज़ के अंदर, कैपिटल सिटीज़ के अंदर इनकी पोस्टिंग आएगी, ये सबसे बड़ा एडवांटेज रहता है। और सबसे खास चीज़ ये है कि अगर एक बार आपकी पोस्टिंग हो जाती है
तो आपको 5 से 6 साल तक आपको ट्रांसफ़र वहाँ से नहीं करेगा आरबीआई। बैंक के अंदर हमने देखा है कि किस तरीके से 2 से 3 साल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। हमने यूपीएससी के अंदर भी देखा है कि आईएएस को कई बार साल भर के अंदर ही उसका दूसरे शहर में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। लेकिन आरबीआई के अंदर आपको ये सारी चीज़ें नहीं देखने को मिलेगी। एक बार जिसका ट्रांसफ़र हो गया वो आराम से अपनी फैमिली को सेटल कर सकता है और 6-7 साल तक भी वो सिटी के अंदर रह सकता है। और इसके अंदर सबसे खास बात यह है कि आपको अपने कैरियर का पूरे 8 से 10 साल जो है वो मुंबई में निकालने होते हैं। तो ये बड़ी अच्छी क्लियरिटी है। जिन लोगों की इनिशियल पोस्टिंग आ जाती है वो शुरू में 8 से 10 साल का टेन्योर जो है वो मुंबई में निकाल देते हैं। तो ये एक तरीके की क्लियरिटी है कि हमको एक ही सिटी के अंदर रहना है। ऐसा नहीं है कि कल ऑर्डर आया हमारे पास किसी पॉलिटिशियन का, किसी नेताजी का फोर्स आया या किसी इंटरनल वहाँ पे कोई पॉलिटिक्स हुई या इंटरनल आपका ट्रांसफ़र ऑर्डर आ गया कि आपको तो हर 6 महीने में डेप्यूटेशन पे भेजना है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है, क्लियर रहता है। इसके अलावा इनकी चौथी चीज़ सबसे ये रहती है कि इनकी जो वर्क प्रोफाइल रहती है, वर्क प्रोफाइल इनकी बहुत शानदार वर्क प्रोफाइल है। इनको पब्लिक डीलिंग नहीं करनी पड़ती है जिनसे ये लोग बच जाते हैं। उसके अलावा डेस्क वर्क इनका रहता है, बड़ा ही इनका रूटीन वर्क रहता है और एक तरीके से वर्टिकल के अंदर इनको काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि इनको मल्टीटास्किंग जैसे बैंक में मैनेजर को बना देते हैं वैसे इनको मल्टीटास्किंग काम दे दिया जाए, ऐसा काम इनके पास नहीं रहता है। वर्टिकल का काम रहता है। सबसे खास बात इनकी रहती है कि काम को लेकर इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता है। इसके अलावा अगर हम देखें कि इनके जो ट्रांसफर्स वगैरह रहते हैं उसमें भी मैंने बता दिया पार्शियलिटी नहीं होती ज़्यादा। आपके ट्रांसफर स्पाउस ग्राउंड वगैरह अगर आपका हस्बैंड है वाइफ आरबीआई के अंदर है, आप दोनों आरबीआई के अंदर वर्क कर रहे हैं तो आपको आरबीआई जो है वो बहुत सपोर्ट करता है। और सबसे खास बात आरबीआई के अंदर ये रहती है कि इसका जो ग्रोथ स्ट्रक्चर होता है वो बहुत अच्छा होता है। ग्रेड बी मैनेजर लेवल की पोस्ट होती है और जैसे ही आप ग्रेड सी पे जाते हैं तो मैंने जहाँ तक सुना है कि ग्रेड सी वहाँ पे सीधा आपको एजीएम की पोस्ट पे बना देते हैं। जबकि बैंकिंग के अंदर ये होता है कि स्केल 2 के बाद आप स्केल 3 बनते हैं, 4 बनते हैं, उसके बाद स्केल 5 को एजीएम बोला जाता है। लेकिन आरबीआई के अंदर आपको ऑलरेडी 2 प्रमोशन आगे का प्रमोशन दे दिया जाता है। जैसे स्केल 2 से ग्रेड बी से ग्रेड सी बनेगा तो उसको एजीएम की स्केल की सैलरी और अलाउंसेस वगैरह जो हैं उसको मिलने लग जाते हैं और आप प्रमोशन लेते लेते डिप्टी गवर्नर तक भी जा सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि आपको प्रमोशन लेने की भी इच्छा नहीं करेगी, क्योंकि प्रमोशन भी वहाँ पे लोग लेते हैं क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट इतना अच्छा रहता है कि प्रमोशन लेने के बाद ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर आपके दिमाग पर आ रहा है। तो इसलिए मैं बच्चों से यही कहना चाहूँगा, मैं जब भी बैंकिंग के कोई वीडियोस बनाता हूँ उसमें थोड़ा भी नेगेटिव बोलता हूँ तो लोग कहते हैं ऐसी कौन सी जॉब है हमको बता दो आप जिसके अंदर वर्क प्रेशर भी नहीं हो, पैसा भी खूब हो, ऑफिस टाइमिंग भी फिक्स हो, पोस्टिंग भी अच्छी हो, ट्रांसफ़र भी अच्छा हो। तो ये वो जॉब है जिसकी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आरबीआई ग्रेड बी। अब यहाँ पे कई लोग ये कह सकते हैं कि सर इसकी पोस्ट ही कम आती है, इसमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो एक चीज़ दिमाग में रख लो कि या तो आप अभी मेहनत कर लो और नहीं तो अगर आप कोर बैंकिंग में कहीं भी गए या दूसरी फील्ड में कहीं भी गए तो लाइफ टाइम आपको काम तो करना ही पड़ेगा। तो या तो लाइफ टाइम वहाँ मेहनत कर लो या एक बार अगर यहाँ पे आपने मेहनत कर ली अच्छे से तो पूरी लाइफ आपकी जो है वो सेट हो जाएगी। और इसके साथ सबसे खास चीज़ ये है कि आरबीआई जो है वो गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप देता है, पढ़ाई के लिए भी पैसा देता है अगर आपका अच्छी जगह कहीं सिलेक्शन हो जाता है। फॉरेन जाने के भी मौके मिलते हैं उसके अंदर, समय समय पर कोई गवर्नमेंट की जो भी मीटअप्स वगैरह रहती है फॉरेन में उसके अंदर भी आरबीआई के ग्रेड बी के ऑफिसर्स को जो है वो जाने का मौका मिलता है कई बार अगर उनका नंबर आ जाता है तो ये बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। इंटरनल जिम फैसिलिटी, ये वो, स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा वहाँ पे बैकग्राउंड रहता है, आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर आप और कोई चीज़ आरबीआई के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।